जय हिंद साथियों, कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और आशा करता हूँ कि आपका इतने कम समय बचा है तो आप तैयारी अच्छी से ही कर रहे होंगे। देखो, आज अपन बात करेंगे, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जो टेस्ट देने का इतना क्या फ़ायदा होता है। ये भी क्वेश्चन करते हैं कि टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, फिर टेस्ट का क्या फ़ायदा है, और टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो स्कोर को कैसे बढ़ाए, और राजस्थान पुलिस के लिए कौन से बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। तो अपन यहाँ 3 मुद्दों पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बात करते हैं, सर टेस्ट ऐसा मतलब सब टेस्ट के यही कहते हैं कि उसमें से टेस्ट के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। हालांकि आ भी जाते हैं, कम भी आते हैं। फिर इसके टेस्ट का क्या मतलब होता है? देखो, टेस्ट का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। अगर वो बात आपको लगती है कि हाँ ये रियलिटी है, तब आप एकदम ईमानदारी से और पूरा समय दे के टेस्ट देना। देखो, सबसे पहले ये होता है टेस्ट देने का मतलब क्या होता है। देखो, टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपके वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, वो आपको दिमाग में सेट करना है, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना। जैसे आपने कोई रीजनिंग का क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन आपका जो गलत होता है ना, उसके बारे में आपने सोचो कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, फिर भी मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। ठीक है। और ऐसे ही ऐसे जैसे राजस्थान जीके में जैसे प्रजामंडल का हुआ, एकीकरण का हुआ, फिर साहित्य का हुआ, मान लो कोई भी क्वेश्चन हुआ, आंदोलन से संबंधित, जातियों से संबंधित, या फिर कला संस्कृति का कोई भी क्वेश्चन होता है। अगर वो टॉपिक आपके पढ़ा हुआ था, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा भी, जो क्वेश्चन आया वो भी पढ़ा था, फिर भी आपका वो आंसर है वो गलत हो गया। जब वो आंसर गलत हो गया तो आपको उस टाइम आपके मन के अंदर ग्लानि होगी, या फिर ग्लानि होगी, ये होगा कि ये क्वेश्चन मेरे पढ़ा हुआ था फिर भी मेरा गलत क्यों हुआ। फिर उसके बाद में आप जब पढ़ोगे, जब दूसरी बार जब टेस्ट के बाद में पढ़ोगे, तो वो टॉपिक आपके वो मन में बात रहेगी। क्या रहेगा कि मैंने वो टेस्ट में क्वेश्चन आया था और वो गलत हुआ था, यानी इस टॉपिक से मेरे गलत हुआ। जब वो टॉपिक आप दोबारा पढ़ोगे तो वो आपको याद होगा। पहली बार आप पढ़े थे ना, तब आपको कोई टेंशन नहीं थी, बस यही थी, ठीक है मेरे को याद हो रहा है, ऐसे पढ़ रहे थे उस टाइम, ऐसे लग रहा था याद हो रहा है। लेकिन अब की बार क्या होगा, ये दिमाग में सेट होगा, सेट रहेगी बात कि मैं जब टेस्ट दे रहा था मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। उस टाइम आपका दिमाग दूसरी जगह पर, जब पढ़ते टाइम दूसरी जगह पर फोकस हो रहा था, मतलब दूसरी जगह पर जा रहा था। लेकिन जब टेस्ट के बाद में आपका क्वेश्चन गलत हुआ, उसके बाद में जब वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपके मन में क्या रहेगा, मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, किस हिसाब से हुआ था। फिर वो जब उसके टेस्ट के बाद में वो टॉपिक आप जब पढ़ोगे ना, वो फिर आपके वो दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन कम से कम समथिंग ऐसे मानो, कम से कम आपके एग्ज़ाम तक के लिए तो वो आपके जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपको याद ही रहेगा। तो ये टेस्ट का मतलब ये होता है रियल में। जैसे आपने रीजनिंग में कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन होगा, आपने दिमाग में सोचा था कि इसका आंसर वो होगा, लेकिन वो दूसरा हो गया। फिर वो क्यों हुआ? फिर जब आप दूसरा, जब रीजनिंग का टॉपिक पढ़ोगे, जब उसके नियम पढ़ोगे कि इसके अनुसार ये आंसर दिया जाता है, इसका ये दिया जाता है, या आकृतियों की गणना का है, या कैलेंडर का है, बाई चांस कोई भी क्वेश्चन हो, जब आप दूसरी बार जब आप पढ़ोगे, जब उस टॉपिक को पढ़ोगे, तब वो दिमाग में आपकी बात फिट हो जाएगी कि वो क्वेश्चन मेरा गलत किस हिसाब से हुआ था। फिर कहने का मतलब आपको याद करने की प्रैक्टिस होती है, वो टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा बढ़ जाती है, ये होता है। और प्रैक्टिस बढ़ जाती है, आपके बार बार करने से प्रैक्टिस बढ़ जाती है, आपके अंदर का जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ जाता है। और नंबर बढ़ाने की बात करें, देखो नंबर एकदम नहीं बढ़ते। आप जैसे 4-5 टेस्ट दोगे, अगर ईमानदारी से धीरे धीरे दोगे, तो आपका धीरे धीरे लेवल है वो अपने आप स्कोर बढ़ता जाएगा। जैसे आपके रीजनिंग में, जैसे मान लो आज 10 क्वेश्चन गलत हुए, या कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन गलत हुए, या 5 क्वेश्चन गलत हुए, जब आप दूसरी बार पढ़ोगे, जब दूसरी बार टेस्ट दोगे, तो आप वो अपने आप दिमाग काम करने लग जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ ना, जैसे उस टॉपिक से गलत हो गए, तो जैसे ही आप दूसरे दिन जैसे टेस्ट के बाद में जो पढ़ोगे, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो फिर उसके बाद में आपके गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो इस हिसाब से आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे आपने 10-15 टेस्ट दे दिए, जैसे आपने पहले टॉपिक वाइज दे दिया, फिर उसके बाद में लॉन्ग टेस्ट दे दिए, तो फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने अभी, और आप ये भी कह रहे हो कि हमारा सिलेबस अभी तक 80% भी नहीं हुआ है, और आप टेस्ट देने के, देखो सिलेबस जितना भी हुआ है आप टेस्ट देते रहो। जैसे ही आपका टॉपिक क्लियर हो गया, और उसके बाद में टेस्ट देते रहो, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता रहेगा। तो इस हिसाब से आप दोगे तो आपका बढ़ता रहेगा। और बेस्ट टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक अच्छी है। टेक्स्ट बुक में ये होगा, जैसे आपने कोई क्वेश्चन दे दिया, तो उसके बाद में आपका क्या है, उसके नीचे जो व्याख्या दी हुई है, जब वो व्याख्या पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन में क्या है, क्वेश्चन का लेवल है वो अच्छा दिया हुआ है, कंप्यूटर का भी अच्छा है, रीजनिंग का और जीके का तो वैसे अच्छा ही रहता है क्वालिटी एजुकेशन का। उत्कर्ष का भी ठीक है। और धुरीना जो सुभाष चारण ने बनाई वो भी टेस्ट सीरीज़ बढ़िया है।
और ऑफलाइन आप अगर बुक्स ला के कोई टेस्ट दोगे तो उसमें आप खुद का एनालाइज नहीं कर पाओगे, या फिर वो उसको वापस मिला नहीं पाओगे, या फिर उसमें से आपकी कितनी रैंक रह रही है वो भी आप एनालाइज नहीं करवाओगे। तो ये होता है, और उसमें गोला भरना और वापस चेक करना, इस हिसाब से मेरे हिसाब से ऑनलाइन रहती है वो टेस्ट सीरीज बेस्ट रहती है। तो इस हिसाब से आप देखा जाए तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से ठीक है, और ऑनलाइन सस्ती भी मिल रही है इतनी महंगी। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और ये मत सोचना कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम टेस्ट देंगे। सिलेबस कभी मतलब इतना लंबा चौड़ा है, और अब की बार तो टाइम भी बहुत कम दिया है, और एग्ज़ाम ऐसे मान के चलो जुलाई एंडिंग नहीं तो अगस्त में हो ही जाएगा। और ऐसे मानो आपके पास कम ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना रहा है, और 1.5 महीने में आपको खुद को पार्टों में डिवाइड करके सोचना होगा। जैसे कंप्यूटर है, रीजनिंग है, इनका बहुत बड़ा लेवल रहता है, और साइंस का भी अच्छा लेवल, मतलब कहने का मतलब 5-6 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने आपको साइंस के बारे में अलग से भी बता दिया है, मैंने कि बायो और जो अपने फिजिक्स है उसको ज़्यादातर आपको पढ़ना है, और केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक तो वो रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया है, वो क्वेश्चन पढ़ लेना, और धातु उपधातु उसमें भी तत्वों वाले में भी आ जाता है। बाकी आपको मेन फोकस देना है तो वो बायो वाला में, जैसे रोग वाला टॉपिक है, और अपने विटामिन है, प्रोटीन है, तो ये आपको थोड़ा। और फिजिक्स में आपके जो भौतिक विज्ञान में उसमें जो अपने जैसे गति है, बल है, चाल है, तो उसके जो मात्रक है वो याद कर लेना, या उसका जो जैसे ये प्रकाश वाला है, उत्तल लेंस अवतल लेंस, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये आप थोड़ा दिमाग में सेट करके, मतलब कहने का मतलब आपको खुद की रणनीति के हिसाब से चलना है। आपको खुद को डिवाइड में, जैसे आप 3-4 सब्जेक्ट दिन में जितने भी पढ़ते हो